फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स जिनका यूज करके हम अर्निंग कर सकते हैं या फिर उन फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम अपनी मनी साइट का एसईओ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसा ही एक फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विक्स। किस तरह से आप उसके ऊपर फटाफट एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप एडसेंस से उस पर अर्निंग कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स की इस सीरीज में। ये सीरीज है हमारी हिंदी डिजिटल मार्केटिंग का, जो हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था उससे रिलेटेड सीरीज, और इसके अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। जी हाँ, फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले 10 वीडियोस में हम 10 अलग अलग फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से आप उन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। खाली मैं आपको उन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकली उन पे किस तरह से आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, किस तरह से आप उसके ऊपर एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। तो गाइज चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं विक्स, जो कि एक फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ऑल्दो इसका पेड वर्जन भी है, बट फ्री इसका जो वर्जन है जिसको हम वेब 2.0 भी कहते हैं, उसके जरिए भी आप एक ब्लॉग बना सकते हैं जिसको आप अपने डोमेन पे भी होस्ट कर सकते हैं, एक अपना डोमेन परचेज करके, या फिर आप उनके दिए गए फ्री सब डोमेन पे भी होस्ट करके उसको एक्चुअली यूज कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव खाली नॉलेज शेयरिंग है, आप उससे कुछ अर्निंग नहीं करना चाहते हैं, तब आपको अपना डोमेन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तब आप उनके सब डोमेन का यूज करते हुए भी उससे आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली इस सीरीज में। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियो पब्लिश हो तुरंत ही आपको उसके बारे में पता चल जाए और आप उसके बारे में जान जाएं। आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं, देखते हैं विक्स, किस तरह से हम विक्स का यूज करते हैं, किस तरह से हम उस पर एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कुछ विक्स से रिलेटेड रिसोर्स, जो कि फ्री रिसोर्स है, उसका यूज करके आप एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट या ब्लॉग विक्स के ऊपर बना सकते हैं। तो वो आपके लिए डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेगा। कैसे, कहाँ उसको डाउनलोड करना है, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे ये है गूगल। आपको विक्स पे अपना ब्लॉग बनाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, आप जाके गूगल में टाइप करेंगे विक्स। आप wix.com पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया विक्स फ्री वेबसाइट बिल्डर। तो गाइज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये फ्री प्लेटफॉर्म है, बट इसका एक प्रीमियम वर्जन भी है जिसकी आप पेमेंट करके आप इसके ऊपर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं आपको इसका प्रीमियम वर्जन के बारे में नहीं बता रहा हूँ। प्रीमियम वर्जन के लिए मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप वर्डप्रेस का यूज करिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू विक्स। बट यहाँ पे आप डेफिनेटली अगर फ्री ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप विक्स को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, किस तरह से आपको इसको यूज करना है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 2 तरीके होते हैं विक्स पे अगर आप वेबसाइट या ब्लॉग बनाना चाहते हैं, दोनों ही तरीके के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम एडसेंस के बारे में बात करेंगे, कैसे आप इस पे अपनी एडसेंस लगा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड फाइनली जो डाउनलोड करने के लिए रिसोर्स है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी वेबसाइट है digitalmarketinghindi.in। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं करी है तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी रिलेटेड टू ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग मिल जाती है। इस पे काफी अच्छा कंटेंट हिंदी में हम शेयर कर रहे हैं, तो जो लोग हिंदी कंटेंट को प्रेफर करते हैं वो यहाँ जा सकते हैं, और आप इंग्लिश कंटेंट प्रेफर करते हैं तो हमारी वेबसाइट है infotalks.in, उसका ब्लॉग सेक्शन है, उस पर जाकर के आपको डिजिटल मार्केटिंग की ये सारी जानकारी जो आपको हिंदी डिजिटल मार्केटिंग पे हिंदी में मिलेगी वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन है, और इस ब्लॉग सेक्शन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ब्लॉग्स अलग अलग कैटेगरी में मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, बिजनेस स्टार्टअप, करियर, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। तो आपको सब इसमें कैटेगरीज मिल जाएंगी। इसी तरह से आपको डिजिटल मार्केटिंग हिंदी पे भी अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो इन ब्लॉग्स को आप यहाँ जा करके पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे खाली आपको ब्लॉग्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन, कुछ डाउनलोड करने के लिए रिसोर्स मिलेगा,
जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और उसको और इम्प्रूव करते रहने के लिए। तो इसी तरह का एक रिसोर्स आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि अवेलेबल है हमारी इस साइट पे, जो विक्स से रिलेटेड ब्लॉग है। आप चाहे तो उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले गाइज हम चलते हैं और विक्स कैसे बनानी है वेबसाइट उसको देख लेते हैं। तो गाइज सिंपल है, इसके लिए आपको जाना है wix.com पे और यहाँ पे हमें क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। तो गाइज गेट स्टार्टेड पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। उसके लिए आप फेसबुक के आईडी से भी साइन अप कर सकते हैं, आप गूगल के आईडी से भी डायरेक्ट गूगल ऑथेंटिकेशन से साइन अप कर सकते हैं, आप एप्पल का अगर आपका आईडी बना हुआ है, एक अकाउंट एप्पल पे रजिस्टर्ड है तो उससे भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी साइन अप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे साइन अप पे और साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको देना है ईमेल। यहाँ पे गाइज मैं एक डमी ईमेल का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 बार आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा और आप फिर क्लिक करेंगे साइन अप। तो गाइज इस तरह का स्क्रीन आपके पास आ जाएगा जब आप साइन अप कर लेंगे और यहाँ ऑप्शन होगा गेट स्टार्टेड क्रिएट फॉर अ क्लाइंट। तो यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। तो आपसे ये पूछेगा कि किस तरह की वेबसाइट आप क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअली में ब्लॉग के अलावा कोई और वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट उसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वो आप जाकर के वर्डप्रेस पे करिए और एक पेड बेहतरीन होस्टिंग लेकर के करिए। उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपनी सीरीज में बनाए हुए हैं, उसके जरिए आप बहुत आसानी से वर्डप्रेस पे एक बढ़िया बेहतरीन वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली हमारा इंटेंट था ब्लॉग का, तो हम क्लिक कर देंगे ब्लॉग पे। ब्लॉग में अब ये पूछेगा कि किस तरह का ब्लॉग आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, किस पर्टिकुलर नीश पे। आप देख रहे हैं कितने सारे अलग अलग नीश यहाँ पे हैं आपका। इसमें अगर कोई एक स्पेसिफिक नीश हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्लॉग कमिंग सून कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे गाइस हम ले लेते हैं टेक्नोलॉजी ब्लॉग और हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। ये करेगा क्या कि इसके अकॉर्डिंगली आपको जो थीम्स विक्स के पास हैं वो आपको ये दिखाएगा, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा जो डिज़ाइन है, थीम है, वो सेलेक्ट करना, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि उस नीश से रिलेटेड हैं। तो अभी आपसे ये पूछ रहा है कि क्या क्या चीज़ आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने इस ब्लॉग में। ऑब्वियसली ऑनलाइन स्टोर नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। डिफॉल्ट इन्होंने दे दिया, फॉर्म्स दे दिए। आपको फॉर्म चाहिए होगा जिससे कि कोई भी सब्सक्राइबर आपके बढ़ सकें। आपको एक चैट ऑप्शन चाहिए होगा और ब्लॉग तो आपको डेफिनेटली चाहिए ही। इसके अलावा बुकिंग, इवेंट्स, प्राइसिंग प्लान, इंस्टाग्राम फीड्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी इंस्टाग्राम फीड्स भी आपके ब्लॉग पे दिखाना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉग से एज सच बहुत ज़्यादा रिलेवेंट मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, तो हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। गाइज हैव यू क्रिएटेड अ वेबसाइट बिफोर, तो ये आपसे पूछेगा आपने क्या पहले वेबसाइट क्रिएट की है। तो आप अकॉर्डिंगली जो भी आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग जो पहली बार कर रहे हैं वो क्लिक करेंगे दिस इज माई फर्स्ट टाइम। तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको और बेहतर तरीके से गाइड करेगा। तो गाइज अब मैंने आप लोगों से बोला था ये 2 तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब यहाँ से वो 2 तरीके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। दूसरे तरीके को भी हम देखेंगे। तो पहले हम एक तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका है ADI, यानी इसकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें एक इनकी एक API लगी हुई है, एक सिस्टम लगा हुआ है। उसके बेसिस पे अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं विक्स की वेबसाइट, तो हम विक्स के ADI से क्रिएट करेंगे, जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा, सारे पेजेस क्रिएट कर देगा, खाली आपको कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है चूज अ टेम्पलेट, जिसको हम मैनुअली देखेंगे कैसे क्रिएट होता है। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि ADI से कैसे क्रिएट होता है, जो कि काफी आसान है और आप में से ज्यादातर लोग चाहेंगे कि इसके जरिए हम अपनी वेबसाइट को जल्दी से क्रिएट कर लें। तो हम क्लिक करते हैं स्टार्ट नाउ पे। ये बहुत 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 आसान है गाइज। आप अगर मैं ना भी बताऊं तो भी आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो भी स्टेप्स हैं एक बार आप देख लेंगे तो आप इसको खुद से इजीली कर लेंगे। तो नेम ऑफ योर ब्लॉग, तो मैंने ऐसे एक नाम रख दिया टेक ब्लॉग। फिर हम करेंगे नेक्स्ट। आपकी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जहां से आपको डेटा लाना है, या कोई आपका गूगल का लोकल जो बिजनेस होता है गूगल अगर वो है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। हम इसको गाइज स्किप कर देंगे। तो इसके बाद गाइज ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। जब ये ऑटोमेटिकली भी क्रिएट करेगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपसे ही लेगा। इन्फॉर्मेशन ये ऑटोमेटिकली नहीं डाल सकता। इन्फॉर्मेशन के अंदर पहली चीज गाइज यहाँ पे आ रही है लोगो। तो लोगो आपने डेफिनेटली अपना बना रखा होगा।
ब्लॉग का अगर आपने अभी तक लोगो नहीं बना रखा है तो उसके लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप कैनवा का यूज कर सकते हैं। कैनवा एक बहुत बहुत आसान टूल है जिसके जरिए आप आसानी से लोगो बना सकते हैं गाइस। और कैनवा पे अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक्चुअली कोई भी वीडियो ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं गाइस, आप इन्फोटॉक्स पे यूट्यूब पे जाने के लिए आप इन्फोटॉक्स यूट्यूब टाइप कर देंगे तो आप यहाँ से इन्फोटॉक्स यूट्यूब के चैनल पे आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड पूरी एक सीरीज बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो उस प्लेलिस्ट के जरिए आप एक्चुअली सीख सकते हैं लोगो बनाना। अगर आप वैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप यहाँ करके आप कैनवा सर्च करेंगे तो गाइस कैनवा से रिलेटेड सारे वीडियोस आ जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वीडियोस आ गए हैं, लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग यूजिंग कैनवा, और यहाँ पे आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं और इससे आप बहुत आसानी से विदिन 5 मिनट्स एक बेहतरीन लोगो अपने ब्लॉग के लिए क्रिएट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं वापस से। यहाँ पे हमने एक लोगो ऐड कर दिया है, नाम है ब्लॉग का, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं या अपना फैक्स नंबर दे सकते हैं। आपके अगर सोशल मीडिया लिंक्स हैं तो वो एक एक करके आप सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे गाइस। तो गाइस अभी आपसे कुछ कलर थीम यूज करने के लिए कह रहा है, जो कि एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि आपके लोगों के अकॉर्डिंगली कलर स्कीम यूज कर ले। तो यहाँ से आप कलर स्कीम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कलर स्कीम ले लेता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। तो इसमें गाइस ये भी पूछ रहा है यूज कलर फ्रॉम योर लोगो टू क्रिएट अ पैलेट फॉर योर साइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से साइट क्रिएट करेंगे तो वो डेफिनेटली अच्छा लुक एंड फील देगी। तो आपको सिंपल करना है, क्लिक क्रिएट पैलेट पे। तो अब आपके लोगो से ये कलर्स पिक कर लेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो वेबसाइट के कलर्स हैं उनको ये फिक्स करेगा। तो हम अब क्लिक करेंगे यूज दीज कलर्स। तो गाइज बस अब आपकी वेबसाइट जस्ट रेडी होने वाली है और आपके सामने एक कंप्लीट वेबसाइट डिस्प्ले हो जाएगी, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली उसका जो कंटेंट है चेंज कर सकते हैं। तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें गाइज आपको कुछ ऑप्शंस दिखाएगा बना के इसके बाद भी, कि इसमें से कोई डिजाइन जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आप चूज कर लीजिए। बाकी कलर थीम लोगो ये आपको सब आपके अकॉर्डिंगली कस्टम दिखा रहा है। जैसे ये 3 अलग अलग ये ऑप्शंस हमको दिखा रहा है, तो हम इसमें से गाइज ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कुछ बेटर लग रहा है। इसके बाद आपसे ये पूछेगा क्या क्या पेजेस आपको ऐड करने हैं। ये डिफॉल्ट पेजेस ये ऐड कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई और पेज यहीं से ऐड करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज गाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ हम गाइज इसको ऐड कर लेते हैं, अबाउट अस को, कॉन्टेक्ट अस जरूरी है, और गाइज इसके अलावा अगर हम इंस्टाग्राम की फीड देना चाहते हैं तो वो जरूरी है, और एक ब्लैंक पेज भी गाइज हम ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गाइज, हम क्लिक करेंगे एडिट साइट पे। तो गाइज अब आपकी वेबसाइट तैयार हो रही है फाइनली। आप देख रहे हैं ये एक स्लाइडर चल रहा है कि आपकी वेबसाइट के पेजेस क्रिएट कर रहा है, और गाइज ये आ गई आपकी वेबसाइट तैयार होकर के। तो ये आपकी कंप्लीट वेबसाइट तैयार होकर के आ गई है। और अब आपको यहाँ पे मान लीजिए एडिटिंग करनी है तो सिंपल है, आप जहाँ ये एडिट का जहाँ पे भी ये लोगो दिखेगा आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे हमने एडिट हेडर के ऊपर क्लिक किया तो हेडर आ गया। हेडर के ऊपर हम सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हमें फ़ोन नंबर चेंज करना है, बटन चेंज करना है, सोशल अकाउंट्स ऐड करने हैं, हम सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर किसी सेक्शन का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे और हम उसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से गाइज हम नीचे वाला जो ऑप्शन आया यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ये जैसे वेलकम टू टेक ब्लॉग लिखा है तो आप यहाँ टाइटल में चेंज कर लेंगे इसको। आप इसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, आप इसके ऊपर कोई हाइपरलिंक दे सकते हैं, सब टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यहाँ आप और फोटोग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। ये गैलरी आपको दिख रही है गाइस, यहाँ पे आप और भी फोटोग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप नीचे होते जाएंगे और सारे जो भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं उसमें से आपको जो चाहिए आप उसको रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे और डिलीट पे क्लिक करेंगे और उसको हटा देंगे। इस तरह से लास्ट तक आप अपना पूरा जो भी आपको चेंजेस करने हैं साइट में आप उसको कर लेंगे और आपकी साइट इस तरह से तैयार हो जाएगी। अगर आपको कुछ ऐड करना है, कोई सेक्शन, कोई पेज, कोई एप्स जो इसमें दी गई हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइन में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप कुछ मैनेज करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं।
तो इसके अंदर ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑल दो हमारा सब कुछ इसमें तैयार है, ब्लॉग भी हमारा तैयार है। तो हमें सिर्फ क्लिक करना है फाइनली पब्लिश पे। उससे पहले अगर आप चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू में आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट आपकी देखने में कैसी लग रही है। तो हम गाइज क्लिक कर देते हैं पब्लिश पे। तो गाइज अब ये पूछेगा कि क्या आपको ये फ्री विक्स का जो डोमेन जैसे मैंने बोला था आपको देगा, ये आपको चाहिए या आपका कोई अपना डोमेन है। अगर आप एक्चुअली कोई डोमेन ऑलरेडी आपके पास है तो आप वो डोमेन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, या फिर आप फ्री विक्स का ले सकते हैं, इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो पब्लिश एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे गाइज। बट गाइज ये ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना डोमेन लेकर के ये ब्लॉग क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कंटेंट को पब्लिश करने से पहले, गूगल में इंडेक्स करने से पहले ही आप ये काम करिएगा, क्योंकि अगर आपने इस काम को कंटेंट पब्लिश करने से पहले नहीं करा तो आपका URL जो गूगल में इंडेक्स होंगे वो गलत हो जाएंगे। तो गाइज अब ये देख रहे हैं आप कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम डन पे क्लिक करते हैं। तो गाइज ये हमारी साइट तैयार हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, और इसको अगर हम देखना चाहें तो हम प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं। इनफैक्ट इसका एक URL जैसा आप लोगों ने देखा था इनिशियली बना था, तो उस URL के जरिए भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये सारी चीजें, अपग्रेड योर वेबसाइट टू रिमूव विक्स एड्स। तो विक्स कुछ अपने एड्स दिखाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको फ्री प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो आप इसका प्रीमियम वर्जन ही कह रहा है परचेज कर लीजिए, बट मुझे नहीं लग रहा उसकी जरूरत है, तो आप फ्री वर्जन से ही वर्क कर सकते हैं। और गाइज इसके अंदर आप जो भी चाहें वो चीजें ऐड कर सकते हैं। तो गाइज कितना आसान था विक्स पे एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना। अब गाइज बारी आती है इस पे एक ब्लॉग सेक्शन क्रिएट करने की, क्योंकि आपने ब्लॉग लिखना है, आपको ब्लॉग के लिए वेबसाइट बनाई है। तो आप देख रहे हैं मैनेज में ये ऑप्शन है ब्लॉग का, तो आप ब्लॉग पे क्लिक कर देंगे गाइज। तो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स पहले से डिफॉल्ट आपको पब्लिश मिलेंगे। जब भी आप ये टेम्पलेट यूज करते हैं तो उनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश कर सकते हैं। आपको नया ब्लॉग पब्लिश करना है तो सिंपल है, आप क्लिक करेंगे न्यू पोस्ट पे, और न्यू पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा एक एडिटर ओपन हो जाएगा। इस एडिटर में आप यहाँ पे टाइटल डालेंगे ब्लॉग का, उसी तरीके से आपको कुछ भी डालना है तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ से आप इमेज ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इमेज ऐड करनी है, बटन ऐड कर सकते हैं, गैलरी ऐड कर सकते हैं, कोई फाइल ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, कोई कोड ऐड करना चाहते हैं तो कोड ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर खाली राइटिंग करनी है, बेसिकली आपको कंटेंट लिखना है अपने ब्लॉग पे, तो यहाँ आप राइटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आप टॉप पे देख रहे हैं सारे ऑप्शंस हैं इसमें, पैराग्राफ, H1, H2, जो भी अलग अलग टैग्स आपको यूज करने होते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपके ब्लॉग राइटिंग है, वो सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसको बोल्ड, इटैलिक, कलर चेंज करना, बुलेट्स है ना, आप देख रहे हैं इंडेंटिंग भी है, लिंक ऐड करने के लिए भी ऑप्शन है। फिर फाइनली आपका जब ब्लॉग तैयार हो जाता है तो आप उसको प्रीव्यू करेंगे और उसको पब्लिश कर देंगे। जब ये आप पब्लिश कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा गाइस। तो ये था हमारा कंप्लीट विक्स का एक ब्लॉग क्रिएट करना, हमने एक ब्लॉग क्रिएट करना जाना गाइस। और इसमें आप कुछ और चीजें भी देखेंगे तो इसके अंदर कुछ सेटिंग्स इन्होंने दी हुई हैं हर एक ब्लॉग के अंदर। जैसे कवर इमेज आप ऐड करेंगे, फीचर्ड इमेज जैसे हम कहते हैं, एसईओ से रिलेटेड सेटिंग दी हुई है। आप एसईओ से रिलेटेड जो भी आपको टाइटल, स्लग टाइटल, एसईओ टाइटल, मेटा सब डालना है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। कैटेगरीज आप यहाँ से क्रिएट करके फिक्स कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉग्स को अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। यहाँ से आप टैग्स ऐड कर सकते हैं। ये मोनेटाइज का ऑप्शन है गाइड, यहाँ पे मनी ऐड करने के लिए इन्होंने दिया हुआ है। इनके सब्सक्रिप्शन प्लान हैं अलग अलग विक्स के, बट मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जैसे कि आप एडसेंस का कोड भी विक्स में ऐड कर सकते हैं गाइस, तो वो भी हम अभी जानेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसलेट का ऑप्शन है, आप विक्स मल्टीलिंगुअल का इनका कोई एक ये टूल है, इसको ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो ये मैं एक्चुअली जरूरी नहीं समझता, क्योंकि जो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन होता है वो कभी भी काम का नहीं होता है गाइस। तो ये था हमारा कंप्लीट विक्स की वेबसाइट जो हमने एक ऑटोमेटिक तरीके से बनाई थी। तो गाइस अब हम ये देखेंगे कि यही वेबसाइट अगर हम एक्चुअली में टेम्पलेट यूज करके बनाए तो वो कैसे बनती है। तो गाइस इस जगह पे हम लोगों ने चूज किया था कि विक्स ADI जो इसका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसका टूल है, उससे हम वेबसाइट को ऑटोमेटिकली क्रिएट करें लास्ट टाइम। बट अब हम उसी पॉइंट पे दोबारा आ गए हैं और हम यहाँ चूज करेंगे चूज आ टेम्पलेट। जी हाँ गाइज, आपको दिख रहा होगा मैंने क्लिक किया चूज आ टेम्पलेट पे। तो यहाँ से हम मैनुअली वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें हम विक्स का एक ऑटोमेटेड टूल जो कि हमने देखा लास्ट टाइम वो नहीं यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे गाइज, यहाँ आपको बहुत सारे इनके अलग अलग थीम्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू जो ब्लॉग टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। उसके अलावा भी आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, ऑल टेम्पलेट्स हैं। आप चाहें तो ब्लैंक टेम्पलेट से भी तैयार कर सकते हैं।
तो अगर आप ब्लैंक टेम्पलेट से तैयार करते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक लेआउट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ ब्लैंक टेम्पलेट पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट ब्लैंक टेम्पलेट पे भी आपको कुछ ये लेआउट्स के ऑप्शंस दे रहा है, आप चाहें तो उनको भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ से टेम्पलेट जैसे कि हमें दिख रहे थे उनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम कोई भी एक टेम्पलेट यहाँ से ऐसे ही रैंडमली चूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस पे एडिट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइज आप एडिट पे क्लिक करेंगे ये हमारा टेम्पलेट चूज हो गया। और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं इस टेम्पलेट को ये लोड कर रहा है। जैसे ये टेम्पलेट लोड हो जाएगा इसके बाद हम इसमें पेजेस ऐड करना, लोगो ऐड करना, ये सारी चीजें हम मैनुअली खुद से करेंगे, जो कि पिछली बार ऑटोमेटिकली हो गई थी जब हमने विक्स का एडीआई यूज किया था। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जब हमने एडीआई का यूज किया था तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन और लोगो आपसे इनिशियली ले लिया था, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें अकॉर्डिंगली उसने ऐड कर दी थी। तो गाइज ये देखिए ये टेम्पलेट आ चुका है और ये पूरा लेआउट हमारे पास आ गया। अब की बार आप देख रहे होंगे थोड़ा सा डिफरेंस है चीजों के अंदर। अब यहाँ पे ये अलग से बटन्स दिखा रहा है जो कि पीछे एडीआई के केस में नहीं थे। यहाँ ऐड का बटन है, गाइज ऐड करना चाहते हैं अगर हम कोई चीज इसमें क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए इसके अंदर इस पर्टिकुलर ये हमें एक होम पेज दिख रहा है, खाली इस होम पेज पे अगर हम कोई टूल ऐड करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ से दिखा रहा है गाइज। इसके अलावा गाइज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पेजेस, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं नीचे मेन्यूज एंड पेजेस। अगर मैं मेन्यूज एंड पेजेस पे क्लिक करूँ तो यहाँ हम मेन्यूज और पेजेस ऐड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ डिफॉल्ट मेन्यूज आपको दिख रहे हैं। अगर मैं किसी भी एक मेन्यू पे क्लिक कर दूं तो यहाँ हम ऐड कर सकते हैं उन मेन्यूज को, और हम चाहें तो यहाँ से गाइज पेजेस ऐड कर सकते हैं। अलग अलग पेजेस भी इन्होंने दिखाए हैं। मान लीजिए आपको साइन अप और लॉगिन का पेज चाहिए और कोई डायनेमिक पेज चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली आप यहाँ से ऐड पेज कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ ऐड पेज करेंगे तो आपको फिर ये ऑप्शन दिखा देगा कि कौन सा पेज इसमें से आपको चाहिए। अबाउट का पेज चाहिए, फिर आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे अगेन मिल जाएंगे। आप टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो आप ले लीजिए जो इसमें आपको चाहिए और अकॉर्डिंगली आप इमेज टेक्स्ट इसमें चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेज ऐड कर लेता हूँ गाइज, तो ये पेज ऐड कर रहा है। तो इस तरह से हमने एक पेज ऐड किया। अबाउट का आप यहाँ देख रहे हैं मेन्यू है, मेन्यू में आप नाम चाहें तो कुछ और रख सकते हैं। तो मैं इसी को रखना चाहूंगा तो मैं इसको डन कर देता हूँ गाइज। इसी तरह से आप सारे पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा मेन्यू भी आ गया ऑटोमेटिकली और यहाँ पे आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों से ब्लॉग की बात की थी तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें स्टार्ट ब्लॉगिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉग सेक्शन इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो लिखा हुआ है लोडिंग योर ब्लॉग, तो यहाँ से आपका ब्लॉग सेक्शन आपकी इस ब्लॉग वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा जस्ट इसको क्लिक करने से। तो गाइज आपने देखा ब्लॉग सेक्शन आपका ऐड हो गया है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ पोस्ट, मैनेज पोस्ट। तो हम एक बार देख लेते हैं क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करके। लास्ट टाइम जब हमने किया था क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक तो हमें कई सारे ब्लॉग्स मिले थे डिफॉल्ट जो कि टेम्पलेट के साथ आ गए थे, बट इस बार हम देखते हैं क्या हमें डिफॉल्ट ब्लॉग्स मिलने वाले हैं कुछ या नहीं मिलने वाले हैं। तो गाइज ये हमारा सेम वैसा ही टेम्पलेट ओपन हो चुका है जैसा ब्लॉग का हमें लास्ट टाइम जब हमने ऑटोमेटिकली किया था क्लिक तब आया था। तो यहाँ हमें कोई भी डिफॉल्ट ब्लॉग्स नहीं मिले हैं, सीधा ब्लॉग का इंटरफेस ओपन हो गया है और ये बिल्कुल सेम है जैसे हमारा ब्लॉग का इंटरफेस लास्ट टाइम था। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी देख चुके थे और सिंपल है गाइज, जब आप ये कर लेंगे इस तरह से साइट तो आपको फिर वही चीज़ करनी है, आपको सेव करना है। आप सेव नहीं करेंगे तो जो भी आपने चीज़ें ऐड की हैं वो चली जाएंगी। जब आप सेव करेंगे तो यहाँ ये आपको ऑप्शन देगा कि क्या आप इसी URL से इसको चलाएंगे, तो आप डन कर देंगे इसको। आप प्रीव्यू कर सकते हैं, फाइनली आप इसको पब्लिश कर देंगे। जैसे आप इसको पब्लिश करेंगे आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी जैसे आपको दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें व्यू साइट पे तो गाइस ये हमारा URL है जो हमारा एक डिफॉल्ट URL इसने दिया है। आप चाहें तो अपना डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से ये हमारी साइट तैयार हो गई। आप यहाँ मेन्यू में देखना चाहेंगे तो यहाँ देखिए ये सारे मेन्यूज हैं, हमारा ब्लॉग का भी मेन्यू है। तो इसमें से आप जो चीज़ें हटाना चाहते हैं डालना चाहते हैं मेन्यू में वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज हम अब आ जाते हैं अपनी लास्ट साइट पे जो हमने क्रिएट की थी पीछे, जो कि हमने ADI के थ्रू क्रिएट की थी। और मैं अब आपको बताऊंगा आप किस तरह से इस पे एडसेंस ऐड कर सकते हैं और किस तरह से आप इस पे कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे साइट की सेटिंग्स होती हैं गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। तो गाइज आप सेटिंग्स में जब देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट आ डोमेन। तो यहाँ आप कनेक्ट डोमेन पे क्लिक कर देंगे। डोमेन आपको विक्स के जरिए भी मिल सकता है बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। आप
ऑलरेडी डोमेन कहीं से परचेज करके कनेक्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा आपके लिए इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप विक्स से ही लेना चाहते हैं तो बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप क्लिक करेंगे कनेक्ट अ डोमेन यू ऑलरेडी हैव। तो गाइज अब देखिए आपको ये बता रहा है कि आप अपने डोमेन अगर ऐड करना चाहते हैं तो आपको विक्स का प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इससे बेहतर ये है कि गाइज आप अपनी एक होस्टिंग लेकर के वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बना लीजिए, और विक्स जैसे जो भी फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ब्लॉग वेबसाइट बनाने का बेसिक आइडिया ये होता है कि आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आप एक्चुअली कंटेंट कितना अच्छा लिख सकते हैं, क्या आप उससे अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि गाइस कंटेंट रैंक करता है, आपका डोमेन रैंक नहीं करता। अगर आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है तो विक्स जैसी जो साइट्स हैं इनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत बहुत अच्छी है, और उसकी वजह से आपका कंटेंट जल्दी रैंक करने लगता है। और अगर आप कन्विंस हो जाते हैं कि डेफिनेटली आप एक कंटेंट को रैंक करा सकते हैं, तब आपके लिए बेहतर यही है कि आप एक डोमेन परचेज करिए और एक होस्टिंग परचेज करिए, और वर्डप्रेस पे अपनी एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करिए जो कि आपकी अपनी होगी। आप किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप उस प्लेटफॉर्म की एग्जिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि कल को विक्स रहेगा नहीं रहेगा, या विक्स प्राइस हाइक कर देगा, मनमाने प्राइस आपसे लेगा, तब आपको देने पड़ेंगे अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। बट इन केस ऑफ वर्डप्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ जो प्राइसिंग है वो आपको पे करनी है होस्टिंग की और डोमेन की, और वो आप बहुत आसानी से जो होस्टिंग्स हैं उनको आप स्विच कर सकते हैं। डोमेन की प्राइस लगभग हर जगह सेम रहती है इन केस ऑफ रिन्यूअल। तो गाइज ये यहाँ से आप डोमेन ऐड कर सकते हैं। और अब दूसरी चीज़ कि आप किस तरह से एडसेंस इस पे ऐड कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम एडसेंस ऐड कर सकते हैं। बट उससे पहले ज़रूरी है कि आपका एक एडसेंस अकाउंट गाइज होना चाहिए। अगर आपका एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे। तो गाइज पहले देख लेते हैं कि एडसेंस अकाउंट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज सिंपल है, आप गूगल एडसेंस को सर्च करेंगे गूगल पे आकर के, और यहाँ आपका एडसेंस के लिए ऑप्शन आ जाएगा, और आपको अपने एक जीमेल आईडी से एडसेंस अपना रजिस्टर करना है, जिसके लिए आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। तो गाइज इसके बाद आप अपने जो भी आपका जीमेल आईडी है उससे आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मेरा लॉगिन हो चुका है। फिर आप अपनी साइट का एड्रेस यहाँ पे देंगे गाइज। तो गाइज मैं ऐसी कोई एक साइट ले लेता हूँ डिफ़ॉल्ट, और हम चाहें तो अगर आपकी साइट अभी नहीं है तो आई डोंट हैव अ साइट येट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे गाइज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका कंट्री। तो हम कंट्री ले लेते हैं इंडिया, और इसके बाद यहाँ पे गाइज एक ऑप्शन और है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। आपको कुछ सजेशन से चाहिए तो आप येस नो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई हैव रेड द टर्म्स, और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे आप बटन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज इससे आपका यहाँ एडसेंस क्रिएट हो गया सिंपल। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, कुछ पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, एड से रिलेटेड है। कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, आपको सबसे पहले ये करना है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई जल्दी नहीं है, बट पहले ये है कि आपकी साइट पे एडसेंस अप्रूव हो जाना चाहिए। तो आप गाइस देख रहे हैं यहाँ पे एक ये कोड आ गया, ये कोड आपको कॉपी करना है, और ये कोड आपको कॉपी करने के बाद आपको रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना है। तो आइए चलते देखते हैं ये कोड हम विक्स में कहाँ कॉपी करेंगे। उसके बाद आप क्लिक कर देंगे रिक्वेस्ट रिव्यू पे। तो गाइज ये हमारा विक्स का डैशबोर्ड आ गया। आपको ध्यान होगा हम सेटिंग्स पे थे, हमने डोमेन के बारे में देखा था। तो गाइज यहाँ पे आप सेटिंग में आ जाएंगे। ये क्योंकि मेरा एक फ्री अकाउंट है और प्रीमियम अकाउंट में विक्स का यूज नहीं करता, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करेंगे तो इजीली आप यहाँ पे कोड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम कोड ऐड करने के लिए आपको इसका प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, जैसे कि देख रहे हैं अपग्रेड नाउ। और आप अगर विक्स के साथ ही जाना चाह रहे हैं, प्रीमियम प्लान लेना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड कस्टम कोड का, और ऐड कस्टम कोड के क्लिक करने पे आपको मिलेगा हेडर का ऑप्शन गाइस। तो हेडर ऑप्शन के अंदर जाकर के आपको जो कोड हमने अपने एडसेंस से कॉपी किया था उसको आपको कॉपी कर देना है, और वहां पे जाकर के आपको रिव्यू नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिव्यू नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की विंडो आपकी आ जाएगी कि ये वी आर रिव्यूइंग योर साइट। इसका मतलब आपकी एडसेंस अप्लाई हो चुकी है और आपकी एडसेंस अप्रूव हो जाएगी। बट इसमें मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि ब्लॉग बनाने के साथ ही साथ आप ये काम मत करिएगा। जब आप अपना ब्लॉग बनाएं तो ब्लॉग बनाने के बाद उस ब्लॉग को आप थोड़े टाइम के लिए उस पर ब्लॉग्स लिखिए, उसको गूगल में इंडेक्स कराइए। इंडेक्स कराने का सिंपल सा गाइस तरीका है, और यहाँ आप देखेंगे इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है साइट वेरिफिकेशन का।
तो ये साइट वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है जिससे आप गूगल में साइट वेरिफिकेशन कर सकते हैं एंड होपफुली ये फ्री है गाइज। तो सिंपल है, अगर आप एक्चुअली फ्री विक्स भी यूज कर रहे हैं तो आप अपनी साइट को गूगल में इंडेक्स करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेटा नेम डालना होता है जब आप अपने ईमेल से गूगल सर्च कंसोल को रजिस्टर करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस सिंपल है, गूगल सर्च कंसोल पे आप जाएंगे, आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और आप अपने किसी भी ईमेल से उसके अंदर रजिस्टर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। फॉर एग्जांपल हम इस ईमेल से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। तो गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड अ प्रॉपर्टी का। आप गाइस यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आप अपना यूआरएल डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मेटा टैग मिलेगा और सेम मेटा टैग आपको यहाँ पर के विक्स में आना है और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। कुछ ऐसा ही होगा, मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन करके एक लाइन होगी, वो लाइन आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसको सेव कर देंगे। तो इससे आपकी जो फ्री विक्स की वेबसाइट है वो भी गूगल से कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप एक्चुअली अपने ब्लॉग्स लिखने शुरू करिए, आप उनको देखना शुरू करिए कि गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब आपके 15 से 20 ब्लॉग्स हो जाएं तो उसके बाद कहीं जाकर के आपको अपना गूगल एडसेंस अप्लाई करना है गाइस। तो अगर आप एक्चुअली एडसेंस अप्लाई करके विक्स के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो इसका आपको प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। और अगर आपका ऐसा डिसीजन है तो इनिशियली से डिसाइड करिएगा, क्योंकि आप अगर इनिशियली से प्रीमियम प्लान नहीं लेंगे और विक्स का जो सब डोमेन है उसके थ्रू वेबसाइट बनाएंगे, बाद में जाकर के फिर आपके जो यूआरएल हैं जो कि गूगल में इंडेक्स कर चुके हैं वो दिक्कत देंगे और वो यूआरएल चेंज करने से आपका जो भी ट्रैफिक है वो आपका खत्म हो जाएगा, आपकी इंडेक्सिंग भी खत्म हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। तो ये डिसीजन आपको पहले से लेना है। अगर आपको विक्स के प्लान्स ठीक लग रहे हैं तो आप विक्स प्रीमियम के साथ जा सकते हैं, अगर इसी के थ्रू आपको अर्निंग करनी है। अदरवाइज आप विक्स को एज अ फ्री ब्लॉग यूज कर सकते हैं, खाली कंटेंट अपना क्रिएट करके टेस्ट करने के लिए कि कितना पॉपुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ ही में अगर आपको कोई एक पेड ब्लॉग है तो उसकी एसईओ करने के लिए भी आप विक्स का यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वेब 2.0 गाइस। तो यहाँ पे आप शॉर्ट आर्टिकल्स लिखते हैं और उन आर्टिकल्स पे आप बैकलिंक देते हैं अपनी मेन साइट के आर्टिकल का। तो इस तरीके से, क्योंकि इन वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई होती है तो इनके जो आर्टिकल्स हैं वो रैंक बहुत जल्दी कर जाते हैं। जब इनके आर्टिकल जल्दी रैंक कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक पावरफुल बैकलिंक मिल जाएगा हाई अथॉरिटी वेबसाइट से। तो ये सबसे बेहतरीन यूज है अगर आप फ्री वेबसाइट इन फ्री प्लेटफॉर्म्स पे बनाना चाह रहे हैं तो। अब गाइस, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप एक डाउनलोड रिसोर्स है इससे रिलेटेड, विक्स से रिलेटेड, जिससे आप एक बेहतरीन वेबसाइट विक्स की बना सकते हैं। आप किस तरह से उस रिसोर्स को पा सकते हैं, तो इसके बारे में आइए जान लेते हैं। गाइस, इसके लिए सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आप आएंगे डिजिटल मार्केटिंग hindi.in पे, आप गूगल में चाहे तो उसको सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ब्राउजर दिख रहा होगा यहाँ पे, ब्राउजर में यूआरएल, आप इस यूआरएल पे जाएंगे। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे ब्लॉगिंग में, क्रिएट फ्री ब्लॉग पे गाइस। तो क्रिएट फ्री ब्लॉग में और भी काफी सारे आर्टिकल्स हैं जो कि फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हैं, जिसके ऊपर आने वाली इस सीरीज में हम और भी वीडियोस लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। यहाँ आपको गाइस मिल जाएगा विक्स। आप जब विक्स पे क्लिक करेंगे और इस ब्लॉग पे आएंगे, इस ब्लॉग पे भी आपको काफी सारी और जानकारी मिल जाएगी। शायद कुछ जानकारी मैंने मिस कर दी हो गाइस, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो डेफिनेटली इसको जरूर पढ़िएगा, इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो आप जब इस ब्लॉग को स्क्रॉल डाउन करेंगे, बिल्कुल नीचे आप आ जाएंगे ब्लॉग में, ऑलमोस्ट लास्ट में, तो आपको यहाँ बटन दिखेगा डाउनलोड नाउ। गाइस, इस डाउनलोड नाउ बटन से आपको वो फ्री रिसोर्स मिलेगा जिस रिसोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और इस रिसोर्स के जरिए आप विक्स की और बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें काफी सारी अच्छी जानकारी है जो कि विक्स के लिए काम की है, और जब आप ये जानकारी ले लेते हैं इजीली, उस रिसोर्स को आप यूटिलाइज कर लेते हैं, तो कहीं आसान हो जाता है आपके लिए एक और बेटर वेबसाइट को क्रिएट करना। तो गाइज, ये था विक्स पे फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करना। सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताया, किस तरह से आप सर्च कंसोल पे जा सकते हैं, किस तरह से आप एडसेंस रजिस्टर कर सकते हैं और कब आपको उसको अप्लाई करना है। साथ ही में एक रिसोर्स जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ डाउनलोड का, वो भी आप जरूर यूज करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। और आपने अगर अभी तक
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी कुछ अच्छे वीडियोस इसी से रिलेटेड, आगे और भी 9 वीडियोस हैं रिलेटेड टू फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स जो और भी कमाल के हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगा जो कि आपके काम का होगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।